नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। ये दिव्य कथा आपके जीवन को कैसे परिवर्तन और संवेदनायक बना सकती है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डिवोशनल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप है। इनका नाम चंद्रघंटा इस कारण पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित होता है, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। ये देवी शांति, वीरता, साहस और कल्याण की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। इनका स्वरूप अति दिव्य और सौम्य है, परंतु जब दुष्टों का संहार करने की आवश्यकता होती है तो ये रौद्र रूप भी धारण कर लेती हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप, माता का शरीर स्वर्णिम आभा से मंडित है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, कमंडल, खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। माता सिंह पर सवार होती हैं, जो उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इनके माथे पर अर्धचंद्र स्थित होता है, जो घंटे के आकार का दिखता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। जब माता युद्ध के मैदान में होती हैं, तब इनके घंटे की भयंकर ध्वनि से शत्रुओं में भय उत्पन्न हो जाता है। पार्वती से चंद्रघंटा बनने की कथा। माँ चंद्रघंटा का संबंध पार्वती जी और भगवान शिव की कथा से है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर विवाह के लिए हामी भरी। भगवान शिव का स्वरूप एक तपस्वी के जैसा था। वे जटाजूटधारी, भस्म से लिप्त, गले में नाग और भूत प्रेतों के साथ कैलाशवासी थे। जब वे अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे तो उनकी वेशभूषा देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं माता पार्वती भी चिंतित हो गईं। ऐसे में पार्वती जी ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। इस रूप में वे स्वर्णिम आभा से युक्त, अत्यंत तेजस्वी और सिंह पर सवार होकर भगवान शिव की बारात के आगे प्रकट हुई। उनका यह अद्भुत और दिव्य स्वरूप देखकर भगवान शिव को भी दिव्य रूप धारण करना पड़ा। तब माता पार्वती और शिव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। महिषासुर वध और माता का युद्ध। जब महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। माता ने चंद्रघंटा रूप में सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध किया। युद्ध के समय उनके घंटे की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि राक्षसों का हृदय भय से कांप उठा। उनके त्रिशूल, तलवार और गदा के प्रहार से असुरों का संहार हुआ। माता ने महिषासुर की विशाल सेना का अंत कर दिया और अंततः उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन साधक को स्वर्ण अथवा पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता को दूध, खीर, मिठाई और सुगंधित पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। देवी के मंत्र का जाप करने से भक्त के मन में साहस, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। इस दिन सिंह, घोड़े या वाहन दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मंत्र। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस मंत्र के जाप से भक्त को माँ की कृपा प्राप्त होती है और वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से प्राप्त होने वाले लाभ। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर होती है। साधक के चेतना केंद्र चक्र जागृत होते हैं, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। माता की कृपा से व्यक्ति के भीतर साहस, धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। कुंडली में यदि मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो माँ चंद्रघंटा की उपासना से लाभ होता है। जिन लोगों को बार बार भय, दुर्घटना या अन्य संकटों का सामना करना पड़ता है, वे माँ चंद्रघंटा की साधना करें। माँ चंद्रघंटा का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व। माता चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वे शांति और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाता है कि जब आवश्यकता हो तब हमें शांति से कार्य करना चाहिए और जब अन्याय या संकट का सामना करना पड़े तब हमें वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। घंटा प्रतीक है ध्वनि की शक्ति का, जो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ चंद्रघंटा का पूजन भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी साधक सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसे निश्चय ही माता की कृपा प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों को भयमुक्त कर उनका कल्याण करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना कर हम अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और संतुलन ला सकते हैं। माता सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। यदि आपको ये जानकारी लगा तो हमारे डिवोशनल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।